हेलो गाइस, आप देख रहे हैं वीएम ओके के गूगल, टेक्निकल लाइट पावर ऑफ। और मैं आपका दोस्त विजय वर्मा। दोस्तों, आज हम बनाने वाले हैं इस गूगल असिस्टेंट बेस्ड होम ऑटोमेशन प्रोजेक्ट्स को। तो हम इस प्रोजेक्ट्स को कैसे बना सकते हैं, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम इस NodeMCU में प्रोग्राम को अपलोड कर लेते हैं। तो इसके लिए हम इसे OTG केबल के थ्रू अपने लैपटॉप या PC से कनेक्ट कर लेते हैं। फिर हम उस प्रोग्राम को ओपन करेंगे जिसे हमें इसमें अपलोड करना है। तो हमने प्रोग्राम को ओपन कर लिया। इसमें हमें ऑथेंटिकेशन की और ये SSID नेम और पासवर्ड की ज़रूरत पड़ेगी अपने मोबाइल के। तो हमें पहले ऑथेंटिकेशन की चाहिए, उसके लिए हम ब्लिंक ऐप डाउनलोड करेंगे। तो इसके लिए हमने अपने मोबाइल में प्ले स्टोर ओपन किया है। इसमें हमने पहले से ही ब्लिंक ऐप इंस्टॉल करके रखा है, तो उसे ओपन कर लेंगे। फिर हम इसमें न्यू प्रोजेक्ट सेलेक्ट करेंगे। तो हमने प्रोजेक्ट का नेम रखते हैं गूगल होम, और फिर हम बोर्ड को सिलेक्ट कर लेते हैं NodeMCU। फिर इसको क्रिएट करेंगे। तो ये ऑथेंटिकेशन की जाएगा हमारे जीमेल पर जो हमने इसमें साइन इन करके रखी है। और फिर इसके बाद हम एक बटन सेलेक्ट कर लेते हैं इसमें। फिर बटन का नाम रखते हैं हम लाइट, और फिर पिन को सिलेक्ट कर लेते हैं D2, और फिर हम इसमें सेम रहने देते हैं प्रोसेसिंग, और उसके बाद हम इसे बैक कर लेते हैं। और फिर इसी तरह से हम 4 अप्लायंसेस के लिए इसमें 4 बटन्स क्रिएट कर लेते हैं। फिर इसके बाद हम जीमेल को ओपन करेंगे अपनी, जहाँ पे हमने ऑथेंटिकेशन सेंड किया था। तो ऑथेंटिकेशन आ गया, इसे हम कॉपी कर लेते हैं। फिर हम प्रोग्रामिंग में जहाँ ऑथेंटिकेशन की ज़रूरत है वहाँ इसे पेस्ट कर देते हैं। फिर हम अपने मोबाइल के वाईफाई के SSID नेम और पासवर्ड को इसमें पेस्ट कर देते हैं। और फिर इसके बाद हम इसमें बोर्ड को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो हमारा बोर्ड है ESP12E। और फिर इसके बाद हम इसमें पोर्ट को सिलेक्ट कर लेंगे COM4। फिर इसके बाद हम इसे अपलोड कर देते हैं NodeMCU बोर्ड में। तो इसमें अपलोड होने में ये काफ़ी टाइम लेता है, 4-5 मिनट का। और दोस्तों, इस सोर्स कोड का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपको किसी भी तरीके की डिटेल्स देखनी है तो आप डिस्क्रिप्शन को ज़रूर पढ़ें। दोस्तों, प्रोग्राम अपलोड हो गया। अब इसके बाद हम सभी कंपोनेंट को कलेक्ट कर लेते हैं। तो इसके लिए हम 4 चैनल 5 वोल्ट रिले किट लेते हैं। और फिर इसके बाद हम 2 स्मॉल ब्रेड बोर्ड लेते हैं। इसमें हम NodeMCU को कनेक्ट कर लेते हैं ESP8266। और इसके बाद एक DC स्मॉल फैन लेते हैं हम, और 2 होल्डर्स लेते हैं बल्ब को कनेक्ट करने के लिए। और एक हम सॉकेट लेते हैं, और इस प्लास्टिक बॉक्स में हम इस सॉकेट को कनेक्ट कर देंगे। हमने सही से फिक्स कर लिया है, जिससे वायर कनेक्ट करने में आसानी होगी। अब इसके बाद हम स्क्रू से सभी कंपोनेंट को स्टेबल कर देते हैं। अब इसके बाद हम इस सर्किट को देखकर ही हम इन सभी कंपोनेंट के कनेक्शन करेंगे। तो हम सबसे पहले NodeMCU एंड रिले के बीच कनेक्शन करेंगे। तो हम सबसे पहले VCC और ग्राउंड पिन को NodeMCU की VCC और ग्राउंड पिन में कनेक्ट कर देते हैं। और फिर इसके बाद हम रिले की इनपुट 1, 2, 3, 4 पिन को NodeMCU की D1, D2, D3, D4 पिन में कनेक्ट कर देते हैं। अब इसके बाद हम रिले की आउटपुट पिन में इन सभी अप्लायंसेस के कनेक्शन करेंगे। तो हम सबसे पहले इन चारों रिले की कॉमन पिन को एक वायर के थ्रू जॉइंट कर लेते हैं। अब इसके बाद हम सभी अप्लायंसेस के एक एक वायर को अलग अलग रिले की नॉर्मली क्लोज्ड पिन में कनेक्ट कर देते हैं। तो हमने दोनों होल्डर्स और सॉकेट के कनेक्शन कर दिए हैं। अब हम इनके दूसरे एक एक वायर को एक साथ जॉइंट कर देते हैं। अभी हमने DC फैन के कनेक्शन नहीं किया है। अब इसके बाद हम चार्जर लेते हैं एक 12 वोल्ट का, और इसके कनेक्शन हम अब फैन से करते हैं। तो हम जो 4th रिले है उसकी कॉमन पिन में ये चार्जर के एक वायर को कनेक्ट कर देते हैं। और फिर इसके बाद हम दूसरे वायर को बीच से कट करके फ़ैन के एक वायर में कनेक्ट कर देते हैं और दूसरे
वायर में जहाँ से हमें इनपुट मिल रहा है चार्जर से, उस वायर में कनेक्ट कर देते हैं। और फिर इसके बाद हम फ़ैन के जो नेगेटिव वायर है उसे हम रिले की नॉर्मली क्लोज पिन में कनेक्ट कर देते हैं। इस तरह से हमारे फ़ैन के कनेक्शन भी कंप्लीट हो जाते हैं। अब इसके बाद हम एक 2 पिन सॉकेट लेते हैं, इसे भी हम इस प्लाई बोर्ड में स्टेबल कर देंगे। इसमें हम बाद में एक 5 वोल्ट चार्जर को कनेक्ट करेंगे जो नोड एमसीयू में पावर देगा। तो अभी हम इसे इसी प्लाई बोर्ड में स्टेबल कर देते हैं। अब इसके बाद हम इसमें इनपुट पावर सप्लाई यानी 230 वोल्ट हम चार्जर को जहां से इनपुट देंगे, जो हमने फ़ैन में कनेक्ट किया है उसी के इनपुट वायर में कनेक्ट कर देते हैं, जिससे यहाँ पे भी 230 वोल्ट आ जाएगा। और फिर इस तरह से हमारे जो चार्जर कनेक्ट होगा उसमें भी पावर मिल जाएगी। अब इसके बाद हम 230 वोल्ट इसी में कनेक्ट कर देते हैं इस केबल के थ्रू। अब इसके बाद हम एक 5 वोल्ट 2 एम्पियर का अडाप्टर लेते हैं और इसे हम इस 2 पिन सॉकेट में कनेक्ट करके हम नोड एमसीयू में पावर सप्लाई दे देते हैं। अभी हमारे रिले का कनेक्शन कंप्लीट नहीं हुआ है क्योंकि उसमें हमने अभी 230 वोल्ट पावर सप्लाई नहीं दी है, तो हम अभी होल्डर्स और सॉकेट के लिए 230 वोल्ट पावर सप्लाई देंगे। तो हमने वायर को कनेक्ट कर लिया है। अब इसके एक वायर को हम येलो वायर को जहाँ पे हमने जॉइंट किया था होल्डर्स एंड सॉकेट्स के वायर को, वहाँ पे हम एक साथ कनेक्ट कर देते हैं। अब इसके बाद जो ब्लू वायर है उसे हमने जो तीनों रिले में कॉमन पिन की थी, एक वायर को जॉइंट करके उसमें हम इसको कनेक्ट कर देते हैं। इस तरह से ये पूरा एक सर्किट कंप्लीट हो जाता है। तो इस तरह से हमारे सारे कनेक्शन कंप्लीट हो गए हैं। अब इसके बाद हम इस प्लग को पावर सप्लाई से कनेक्ट करते हैं, तो हमारे सारे अप्लायंसेस ऑन हो गए हैं। फिर इसके बाद हम गूगल पर हम IFTTT सर्च करेंगे। फिर इसके बाद हम इसमें अकाउंट क्रिएट करेंगे सेम जीमेल आईडी से। और अभी हमने इसमें अकाउंट क्रिएट करके रखा है, तो हम डायरेक्ट अपना क्रिएट करेंगे अपना एप्लेट। फिर इसके बाद हम इसमें सर्च करेंगे गूगल असिस्टेंट। तो हम पहले गूगल असिस्टेंट को क्रिएट करेंगे, तो इसमें से ए सिंपल फेज, तो इस पर क्लिक करेंगे। फिर इसमें जितने ब्लॉक्स हैं सभी को हम फिल कर देंगे। तो सबसे पहले ब्लॉक में हम लिखेंगे लाइट्स ऑन। फिर दूसरे ब्लॉक में हम सेकंड टर्म्स में ऑप्शनल लिखेंगे टर्न ऑन लाइट। फिर तीसरे को हम छोड़ देंगे। फिर जो गूगल असिस्टेंट हमें रिटर्न करेगा तो उसमें लिख देते हैं लाइट ऑन सर। फिर इसके बाद क्रिएट ट्रिगर कर देते हैं और फिर इसके बाद देन दैट पे जाएंगे और फिर इसमें हम लिखेंगे वेब हुक्स। तो फिर इस पर क्लिक करेंगे। फिर इसके बाद हम मेक ए वेब रिक्वेस्ट पे क्लिक करेंगे। फिर इसमें हम जितने कॉलम्स हैं सभी को फिल करेंगे। तो हम सबसे पहले URL को फिल करेंगे। तो इसके लिए हमने पहले ही नोटपैड में लिख कर रखा है, तो इसे हम सेम पेस्ट कर देंगे जो हमने नोटपैड में लिख कर रखा है। इसे कॉपी कर लिया हमने नोटपैड से, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। तो इसमें सेम HTTP लिखा रहेगा और ये IP एड्रेस है, तो इसको सेम लिखा रहने देंगे। और जो टोकन ऑथेंटिकेशन टोकन है, इसको हम अपना ऑथेंटिकेशन जो की रहेगा हमारा जो जीमेल पर था, उसे हम कॉपी करके यहाँ पे ऑथेंटिकेशन टोकन की जगह पेस्ट कर देंगे। और फिर अपडेट की जगह अपडेट ही लिखा रहने देंगे। और फिर जो पिन है इसकी जगह हम पिन नंबर लिखेंगे। तो हम पहले नोड एमसीयू का पिन डायग्राम देख लेते हैं। तो इसमें हमने जो D2 पिन कनेक्ट की है वो इसमें हमारे डायग्राम में है D4 पिन, तो हम वहाँ लिखेंगे D4। तो यहाँ हम लिख देते हैं D4।
और फिर गेट में क्लिक करेंगे तो पुट्स पर क्लिक कर देंगे और फिर इसमें एप्लीकेशन जेसन और फिर इसमें लिखेंगे बॉडी में हमें इसको ऑन करना है तो यहाँ पे बन लिख देंगे और फिर क्रिएट एक्शन पे फिर कंटिन्यू करेंगे और फिर इसको फिनिश कर देंगे तो हमारा लाइट्स ऑन वाला ब्लॉक कंप्लीट हो जाएगा सेशन। जिससे हमें लाइट्स ऑन करवानी है तो वो फर्स्ट सेक्शन हमारा कंप्लीट हो गया और फिर इसके बाद दोबारा हमें लाइट ऑफ करने के लिए फिर से क्रिएट पर जाएंगे, फिर से हम इफ पर क्लिक करेंगे और सेम प्रोसेसिंग रहेगी। लेकिन लास्ट में वेब हुक्स में इसमें जो बॉडी था उसमें बन की जगह 0 लिख देंगे जिससे वो ऑफ स्टेट में रहेगा। दोस्तों इसके थ्रू हम मोबाइल के गूगल असिस्टेंट के थ्रू हम अपने मोबाइल के ब्लिंक ऐप को कंट्रोल करेंगे। जैसे ही हमारा मोबाइल का गूगल असिस्टेंट को कोई कमांड मिलेगी तो फिर वो सेम कमांड के थ्रू उसी प्रोसेसिंग में ब्लिंक ऐप को कंट्रोल करेगा। तो इसके थ्रू हम गूगल असिस्टेंट के थ्रू अपने गूगल होम को कंट्रोल कर सकते हैं। अभी हम आपको 2 एप्लेट क्रिएट करके दिखाएंगे, एक ऑन और एक ऑफ़ के लिए। बट आपको 8 एप्लेट क्रिएट करना होगा, 4 ऑन के लिए 4 ऑफ़ के लिए, यानी 4 अप्लायंसेस के लिए। अभी हम इसीलिए आपको सभी एप्लेट क्रिएट करके नहीं दिखाएंगे क्योंकि इसमें टाइम काफ़ी ज़्यादा लग जाएगा। बट आप इसी तरह से सभी अप्लायंसेस के लिए एप्लेट क्रिएट कर सकते हैं। दोस्तों जब हमारे दोनों एप्लेट तैयार हो जाते हैं फिर इसके बाद हम बैक जाते हैं और फिर से हम IFTTT सर्च करते हैं। फिर हम इसको ओपन कर लेते हैं। जैसे हम ओपन करेंगे तो हमारे पास 2 एप्लेट होंगे, एक लाइट ऑफ के लिए और एक लाइट ऑन के लिए। फिर इसके बाद हम अपने मोबाइल में जैसे ही गूगल असिस्टेंट को कोई कमांड देंगे तो उसी प्रोसेसिंग में वो वर्क करने लगेगा। अभी हम NodeMCU को अपने मोबाइल से ही इंटरनेट दे रहे हैं, इसीलिए हमें अपने मोबाइल का इंटरनेट एंड हॉटस्पॉट ऑन करके रखना होगा। आप किसी भी तरीके से इसको इंटरनेट दे सकते हैं जिसका अपने हॉटस्पॉट एंड पासवर्ड अपने प्रोग्राम में गूगल लाइट ऑफ। अब हम जैसे ही गूगल असिस्टेंट को कोई कमांड देंगे तो उसी कमांड के अकॉर्डिंग ये अप्लायंसेस को कंट्रोल करेगा, जैसा आपको इस वीडियो में दिख रहा है। ओके गूगल टीवी ऑफ। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके गूगल फैन ऑफ। Fan off, sir. ओके गूगल फैन ऑन। Fan on, sir. ओके गूगल लाइट ऑन। Light on, sir. ओके गूगल टीवी ऑन। TV on, sir. ओके गूगल चार्जर ऑन। Charger on, sir.